हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। तो आज का सबसे पहले श्रीला प्रभुपाद जी का कोटेशन करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता है कि तुम अपने आध्यात्मिक कार्यों को अच्छी तरह कर रहे हो और अपराध न करने के प्रति सदैव सचेत रहते हो। श्री कृष्ण और उनके प्रतिनिधि गुरु की सेवा करते समय हमें सदैव थोड़ा भयभीत रहना चाहिए, अर्थात अत्यंत सावधान। इस भाव से तुम कृष्ण भावना में प्रगति करोगे। हरे कृष्ण। भगवत गीता चैप्टर फर्स्ट वर्स नंबर 11। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागं वस्थिताः भीषमेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अतएव अतएव सैन्य व्यू में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। माताजी तात्पर्य पढ़ दीजिए। हरे कृष्णा। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह ना समझ लें कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपर्युक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निसंदेह महानतम योद्धा हैं, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाएं और शत्रु इस व्यवस्था का लाभ उठा लें। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहें और शत्रु को व्यूह ना तोड़ने दें। हरे कृष्णा। थैंक यू माताजी। तो अभी हम इसको देखेंगे थोड़ा। हाँ जी, तो ये जो अभी दुर्योधन है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जो सैन्य व्यू में अपने अपने मोर्चों पर आप खड़े रहकर जो भीष्म पितामह है ना, उनको पूरी सहायता दे, पूरी पूरी सहायता दे। वो अभी ऐसे क्यों कह रहा है? क्योंकि उसको पहली बात तो ये है कि उसको ये है कि भीष्म पितामह जो है वो एज में बहुत ज्यादा सीनियर है, ठीक है। तो एज में बहुत ज्यादा सीनियर है, तो इसीलिए उनको ये ना हो कि वो मतलब एक साइड से युद्ध करने लग जाए और पीछे से उनके ऊपर कोई अटैक कर दे, है ना। और मेरा मतलब कि जो जो भी मेरा स्ट्रॉन्ग वाला वो है टीम मेंबर, वो उसको कुछ हो जाए, है ना। तो मतलब तो हम इसमें दो तीन चीजें देखेंगे। पहली बात तो ये कि दुर्योधन को अगेन बहुत ज्यादा डर लगा हुआ है कि मेरी जो टीम का मेंबर है, जो भी है, कोई भी है, मतलब जो भी स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल से पावरफुल वाला, उसको भी कुछ नहीं होना चाहिए, है ना। तो अगर कुछ हो गया तो मैं हार जाऊंगा और फिर मेरी मौत हो जाएगी, है ना। उसको अभी अपनी मौत से डर लगा हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज हम यहाँ पे देखेंगे कि उसने ये बोला कि भीष्म पितामह को क्यों पूरी पूरी सहायता दे, क्योंकि वो उनको बाहरी दृष्टि से जज कर रहा है। वो ये समझ रहा है कि भीष्म पितामह सीनियर है, ओल्ड एज है, वृद्ध हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए उनसे शायद लड़ा नहीं जाएगा। बट उसको ये नहीं पता कि भीष्म पितामह जो है वो केवल मतलब दिखने में सीनियर है, लेकिन अदरवाइज वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। वो दुर्योधन से भी पावरफुल है। एक बार ही उनका परशुराम जी से युद्ध हुआ तो उसमें भी वो उन्होंने उससे भी युद्ध किया था, अपने गुरु परशुराम से भी युद्ध कर लिया था। तो इतने ज्यादा पावरफुल है भीष्म पितामह। लेकिन वो सिर्फ उनको बाहरी दृष्टि से ही जज कर रहा है दुर्योधन। वो उनको ये नहीं देख रहा कि वो ज्ञान में भी आगे हैं और वो बहुत बड़े पराक्रमी हैं और बहुत बड़े योद्धा हैं, है ना। वो ये सब नहीं देख रहा, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि भीष्म पितामह ने के शौर्य सॉरी भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं योद्धा ये ना समझ लें कि उन्हें
कम महत्व दिया जा रहा है, ठीक है? तो उनको वो एक तरह से ये भी दिखाना चाह रहा है कि मतलब मैं बहुत सोचता हूँ इनके बारे में, मैं बहुत केयर करता हूँ, जबकि उसको कोई भी केयर नहीं है, क्योंकि भीष्म पितामह जो हैं वो धर्मपरायण है, लेकिन वो अपनी प्रतिज्ञा की वजह से यहाँ पे खड़े थे, ठीक है? युद्ध लड़ रहे थे। लेकिन वो दुर्योधन क्या है ना, वो कूटनीतिक ढंग से सोच रहा है ना, कूटनीतिक मतलब पॉलिटिशियन है, तो एक बहुत बड़ा उस वे से सोच रहा है। तो ये शकुनी, दुर्योधन सब, विकर्ण, ये सब ऐसे ही थे, ठीक है? आसुरी स्वभाव के हैं। तो ये अपना ही फ़ायदा पहले देखते हैं, ये दूसरे का नहीं देख रहे, कि दूसरे को क्या करना चाहिए, क्या नहीं। ये सिर्फ़ अपने मतलब फ़ायदे के अकॉर्डिंग सबके बारे में सोच रहे हैं, कि ताकि जीत एंड में हमारी ही हो। तो तो इसीलिए वो दुर्योधन बोल रहा है कि आप सब अपने-अपने मोर्चों पर खड़े रह के भीष्म पितामह को पूरी-पूरी सहायता दें, जबकि भीष्म पितामह दिखने में वो सीनियर है, लेकिन अदरवाइज़ वो सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं, धर्मपरायण हैं, उनको ज्ञान भी बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़े महारथी भी हैं। तो वही चीज़ है ना कि जब हम कई बारी ऐसा भी होता है कि कोई इंसान है, बहुत हेल्दी लग रहा है देखने में, है ना? लेकिन अंदर से उसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो अंदर से कुछ नहीं खाता, या मतलब तो ऐसे होता है कि दिखने में कोई बहुत ज़्यादा वो लगता है बाहर से स्ट्रॉन्ग, लेकिन अंदर से उसके कुछ नहीं है ना? तो उसको पूरा ज्ञान ही नहीं है, उसको ये नहीं पता कि भीष्म पितामह कितने पावरफुल हैं, और साथ ही साथ अ वो भगवान श्री कृष्ण को भी कुछ नहीं समझता, तो वो उस तरह से सबको जज कर रहा है, अपने पॉलिटिशियन वे से सबके बारे में वो कैलकुलेशंस दे रहा है, मतलब पॉलिटिशियन माइंड से। तो आई होप समझ आ गया हो आप सभी को। माताजी, आप कुछ ऐड करना चाहते हो? हरे कृष्णा माता जी। नहीं, वैसे तो एज़ सच कोई ज़रूरत नहीं है, आपने सभी पॉइंट्स कवर किए हैं। बट अभी समय है तो मैं थोड़ा-सा और बता देती हूँ कि जी। जैसा कि माता जी भी ने बोला है उन्होंने कि ये भौतिक कैलकुलेशन है, मटेरियलिस्टिक कैलकुलेटिव माइंड है दुर्योधन का। होता है किसी-किसी का, तो दुर्योधन का भी है। तो भीष्म पितामह जो है वो बहुत ही बलशाली योद्धा थे बेसिकली। तो ये श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज जो थे वो गए थे पहले भीष्म पितामह से पूछने के लिए कि पितामह आप प्लीज हमको बताइए कि हम युद्ध में कैसे विजयी होंगे, हम आपके ऊपर कैसे विजय प्राप्त करेंगे, क्योंकि आपको मारना पड़ेगा उसके लिए। तो भीष्म पितामह ने बोला था जब तक मेरे हाथ में मेरा हथियार उठा है ना, तब तक युधिष्ठिर मुझे कोई भी नहीं मार सकता। तो वैसे भी भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ था। भगवान को छोड़कर पूरी ज़मीन पर कोई ऐसा नहीं था जो भीष्म पितामह को मार सकता था या भीष्म पितामह के साथ लड़ सकता था। पृथ्वी छोड़ के पूरे देवलोक में भी कोई ऐसा देवता नहीं था जो भीष्म पितामह का सामना कर सकता था। लेकिन हाँ, एक बारी हुआ था कि परशुराम जी से उनका युद्ध हुआ था, जिसमें भीष्म पितामह जो थे वो परशुराम को नहीं हरा पाए थे, क्योंकि वो भी साक्षात भगवान ही है ना? और लेकिन हारे भी नहीं थे, ये बात भी ध्यान देने वाली है, हारे भी नहीं थे और ये जो उनका युद्ध था ये ड्रॉ हो गया था। बराबर का रहा था ये युद्ध। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है कि जैसे दुर्योधन जो है वो कैसे सिखा रहा है कि देखो ये बुड्ढे हो गए हैं, अब इनके ऊपर थोड़ा ध्यान रखना, इनके ऊपर घेरा डाल के रखना ताकि इनको कोई तीर-तूर ना मार दे, ऐसे करके बता रहा है। लेकिन वो नहीं जानता वास्तव में कि भीष्म पितामह जो है वो कितनी महान हस्ती हैं, वो क्या हैं, उनको नहीं पता। तो ऐसी मटेरियलिस्टिक कैलकुलेशन करना जो है वो गलत है। भीष्म पितामह का स्किल और उनका टैलेंट बाहर से नहीं दिखता, बिकॉज़ वो तपस्या है उनकी। आप कितनी भी पढ़ाई कर लो, कितनी भी मेहनत कर लो, कितना ही पैसा कमा लो, आपके हाथ कुछ चीज़ें नहीं हैं, आपको सक्सेस हमेशा नहीं मिलता, है ना? वो तो हम देखने को मतलब सबने देखा है कि सक्सेस सबको नहीं मिलता है ज़िंदगी में। हमने देखा है अपनी ज़िंदगी में भी बहुत सारे लोग, है ना? मेहनत करते हैं लेकिन सबको सफलता प्राप्त नहीं होती है, पढ़ाई सभी करते हैं लेकिन सभी बच्चे फर्स्ट नहीं आते, अव्वल नहीं आते। कुछ लोगों को अच्छा मिलता है, कुछ लोगों को नहीं मिलता है। मेहनत सभी लोग करते हैं, लेकिन अच्छा पर सबको नहीं मिलता है, क्योंकि हम बैकग्राउंड भूल जाते हैं। तो अर्जुन ये जो सॉरी दुर्योधन है, ये बैकग्राउंड भूल गया भीष्म पितामह की, कि वो कौन है, उसको ये याद नहीं आ रहा, बैकग्राउंड भूल गया वो। तो तपस्या करना, दान करना, पुण्य करना, धर्म पालन करना, ये सभी चीज़ें भौतिक हैं और इसके भी पीछे ये शरीर है। शरीर के पीछे है मन, बुद्धि, अहंकार। तो इस लेवल पे वो करना सूक्ष्म है। लेकिन उसके पीछे आत्मा है। तो आत्मा बेसिकली क्या है? आत्मा आध्यात्मिक है, पूरी तरह से स्पिरिचुअल है, पूरी तरह से स्पिरिचुअल, स्वभाव में भी उसका स्पिरिचुअल है, आत्मा का। तो जब हम आध्यात्मिक पूर्ण रूप से स्पिरिचुअल हैं,
अगर हम स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को गेन करेंगे तो हम कितने शक्तिशाली हो जाएंगे। भले ही बाहर से कोई आपको लगे ये व्यक्ति दुबला पतला है, इसके अंदर क्या ताकत है, वो देखो कितना हट्टा कट्टा तगड़ा मोटा है, देखो दोनों लड़ाई कर रहे हैं ना, तो जो तगड़े वाला ना वो फटाफट जीत जाएगा। लेकिन देखो अगर मोटे व्यक्ति ने अपने आप को ड्रग्स लेकर सिगरेट शराब पीकर अंदर से ही खत्म कर लिया है, और जो दूध दुबला पतला दिखाई दे रहा है उसने दूध दही मक्खन के साथ अपने शरीर को पाला है, ड्राई फ्रूट्स खा के अपने आप को स्ट्रांग बनाया है, देखने में वो सिंगल हड्डी वाला दिखेगा आपको दुबला पतला, लेकिन अगर वो लड़ाई में उस शराबिये को, उस नशेड़ी को एक मुक्का मारेगा, वो जीत जाएगा, है ना। तो ये उदाहरण है। वैसे ही दुर्योधन और दुर्योधन की जो पार्टी है वो अधर्मी लोग हैं। भीष्म पितामह की बात नहीं हो रही यहाँ पे। भीष्म पितामह जो है अपने वचन से वहां पर गए, और द्रोणाचार्य भी अपने वचन से वहां पर हैं, जैसा कि पहले भी हमने चर्चा की थी अन्य जो 1 से लेकर 9 तक के जो हमने श्लोकास पढ़े हैं। लेकिन प्राय सभी अधर्मी है, असुर है। कर्ण, शकुनी, ये दुशासन, दुर्योधन, सभी के सभी अधर्मी है, और इधर सब धर्म परायण है, तभी करके तो उसको डर लगता है ना। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुस्सुवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं, पहले ही श्लोक में बता रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसको पता है ना कि जहां पे युद्ध हो रहा है वो धर्म क्षेत्र की भूमि है, वहां पे धर्म की जीत होती है। मेरे बच्चे जितने भी हैं वो सारे अधर्मी हैं, पांडव जितने भी हैं वो धर्मी हैं, मेरे वाले अधर्मी हैं, तो हमारी जीत कैसे होगी? तो हमको यहाँ से ये सीखना चाहिए कि आपको अपने बच्चों को धर्म सिखाना चाहिए, इससे पहले कि आपके बच्चों को कोई बाहर वाला आके अधर्म सिखा दे। जैसे शकुनी मामा, उसका साथी था दुर्योधन का, उसको पट्टियां पढ़ा पढ़ा के पूरा दिमाग खराब करके रखा हुआ था। जैसे मंथरा के केस में देखते हैं, ऐसे तो कैकेयी माता जो है वो बहुत ज्यादा प्यार करती थी श्री राम भगवान से, लेकिन कैकेयी जो थी उसने पूरी बुद्धि फेर दी, मतलब सॉरी, मंथरा ने पूरी कैकेयी की बुद्धि ही फेर दी। तो अपने बच्चों को हमें धर्म सिखाना चाहिए पहले। अगर हम उनको धर्म सिखाएंगे तो फिर वो अधर्मी नहीं बनेंगे। और जैसा कि बताया, आज की आत्मा जो है वो शुरू से ही स्वाभाविक रूप से ही वो आध्यात्मिक है, तो उसको अध्यात्म की तरफ ही हमने मोड़ कर रखना है, हमने अधर्मी नहीं बनना है। यही तक था माता जी। हरे कृष्णा। आज मेरी बहन भी आई है, सभी से रिक्वेस्ट करूंगी उसका हरे कृष्ण महामंत्र से स्वागत करें, क्योंकि उसकी चैंटिंग थोड़ी डामाडोल होती रहती है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे, कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे 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 कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण राम कृष्णा हरे हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे। धन्यवाद आप सभी भक्तजनों का, आप सभी लोग आए, आप हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों का धन्यवाद है। कल वापिस सेम समय पर मिलेंगे सुबह 4:30 बजे, लेकिन आप लोग जानते हैं कि मीटिंग ऑन हो जाती है 3:15 3:30, आप लोग आकर ज्वाइन कर सकते हैं। और शाम को दोपहर को सॉरी सुबह 6:45 से 7 बजे तक क्लास होती है। ठीक है जी। हरे कृष्ण। ओके माता जी।